Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Now student, we will study about the different views and ideas about the force. साइंटिस्ट के डिफरेंट व्यूज क्या थे एंड डिफरेंट आइडियाज क्या थे अबाउट द फोर्स. तो इसमें हम थ्री मेन साइंटिस्ट जो है, थ्री मेन जो है फिजिक्सिस्ट जो है, उनके बारे में हम पढ़ेंगे. उनके आइडिया क्या थे फोर्स के रिगार्डिंग. इनमें से पहला नाम स्टूडेंट आता है एरिस्टोटल का. एरिस्टोटल, इनका नाम पहले आता है. इन्होंने फोर्स का आइडिया दिया था, उसे हम देखेंगे. एंड देन इस फोर्स का आइडिया जो है फॉल्सिफाई किया था एरिस्टोटल के आइडिया को किन्होंने, गैलीलियो. एंड देन गैलीलियो के आइडिया पर बेस्ड न्यूटन ने लॉज ऑफ फोर्स हमें यहाँ पर दिए थे. तो अब हम इन्हें वन बाय वन इनको देखेंगे कि इन्होंने क्या आइडिया दिया. तो एरिस्टोटल का आइडिया ऑफ यूनिफॉर्म मोशन क्या था. यूनिफॉर्म मोशन जैसे हमने लास्ट चैप्टर में देखा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट क्या करती है, इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल जो है डिस्टेंस ट्रेवल करती है, यूनिफॉर्म मोशन में होती है. बट यूनिफॉर्म मोशन में रहने के लिए फोर्स चाहिए होती है. सो एरिस्टोटल ने कहा an external force is required to keep an object in uniform motion. एरिस्टोटल ने कहा कि अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट को मोशन में रखना है तो आपको उसे क्या करना होगा, फोर्स अप्लाई करनी होगी. अगर आप फोर्स अप्लाई नहीं करते हैं तो वो ऑब्जेक्ट क्या होगी, मोशन में नहीं रहेगी. एग्जांपल से हम देखते हैं. सी देयर इज अ बैगेज. ये बैगेज क्या है, ये बॉय पुश कर रहा था, बट अंटिल यहां तक स्टूडेंट, जब तक इस बॉय ने यहां से लेके यहां तक जो है मोशन हुआ, इस बैग का मोशन हुआ. क्यों? क्योंकि यहां पर जो है बॉय ने फोर्स जो है अप्लाई की थी, बॉय ने फोर्स अप्लाई की थी. बट यहां पर आके आप देख सकते हैं कि जो स्ट्रिंग था वो स्ट्रिंग टूट गया, तो बॉय जो है वो आगे की तरफ चला गया एंड ये जो बैगेज था यहां पर स्टॉप हो गया. तो हमने देखा यहां से लेके यहां तक फोर्स अप्लाई थी तो मोशन था, एंड जब फोर्स नहीं अप्लाई हुई तो मोशन रुक गया. तो ये गैलीलियो का आइडिया था कि एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड होती है. कब, किस चीज के लिए, जब अगर यूनिफॉर्म मोशन में रखना हो ऑब्जेक्ट को. बट स्टूडेंट, इस आइडिया में गैलीलियो ने एक क्या था यहाँ पे फॉल्स था. वो क्या था हम देखते हैं. सो जो फेलियर था वो फेलियर स्टूडेंट ये था दिस एक्सटर्नल फोर्स. गैलीलियो ने कहा कि एक्सटर्नल फोर्स ही क्या कराती है, मोशन होती है. बट फेलियर ये था कि एक्सटर्नल फोर्स अलोन हैज रोल इन यूनिफॉर्म मोशन. एक्सटर्नल रोल का अलोन मोशन के अंदर तो होता है, बट फ्रिक्शनल फोर्स भी जो होती है हैज आल्सो अ रोल. लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स का भी रोल होता है. फ्रिक्शनल फोर्स हमने बताया कि अगर कोई चीज क्या करती है, मोशन करती है, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स रखती है, जो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे. तो यहाँ पर जो है एक फेलियर था इस एरिस्टोटल के आइडिया में. उन्होंने कहा कि ओनली एक्सटर्नल फोर्स से मोशन हो सकता है. नहीं, जब मोशन होता है तो फ्रिक्शनल फोर्स भी अप्लाई होती है. इस आइडिया को फाल्सिफाइड किया था स्टूडेंट किसने, दिस गैलीलियो. सो गैलीलियो ने कहा एन ऑब्जेक्ट मूविंग ऑन अ फ्रिक्शनल लेस सरफेस. उन्होंने कहा अगर फ्रिक्शनल लेस सरफेस है, यानी जहां पर फ्रिक्शन फोर्स नहीं लग सकती, जीरो होती है, तो वो कीप ऑन मूविंग. तो सब्जेक्ट क्या होगा, कीप ऑन मूविंग विद सेम स्पीड. जो भी ऑब्जेक्ट होगी वो क्या होगी, हमेशा चलती रहेगी. इस तरह से मैं एग्जांपल देता हूं. से देयर इज अ रफ सरफेस, और रफ सरफेस है तो यहां पर क्या होगा स्टूडेंट, यहां पर जो है फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स होगी. और अगर आप कोई ऐसा प्लेन सरफेस माने जहां पर फ्रिक्शनल फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो इन दोनों केस में स्टूडेंट क्या होगा, आप देख सकते हैं रफ सरफेस में क्या हो गए, यहां पर ड्यू टू फ्रिक्शन की वजह से, ड्यू टू फ्रिक्शन की वजह से ये बॉल जो है स्टॉप हो गई. बट अगर फ्रिक्शन नहीं हो, जीरो हो, तब क्या होगा, ये बॉल जो है स्टॉप नहीं होगी और मूवमेंट करती चली जाएगी. तो एज यू कैन सी बॉल यहां से स्टार्ट हुई एंड मूवमेंट करते हुए यहां से बाहर चली गई. ऐसे क्यों हो रहा है, क्योंकि यहां पर फ्रिक्शन फोर्स जीरो है, इसीलिए ऐसा हुआ. नाउ स्टूडेंट, गैलीलियो फॉल्सिफाइड द एरिस्टोटल आइडिया ऑफ एक्सटर्नल फोर्स. तो गैलीलियो ने एक्सटर्नल फोर्स का आइडिया जो था वो क्या किया, फॉल्सिफाइड किया, जो हमें एरिस्टोटल ने दिया था. उन्होंने कहा था कि एक्सटर्नल फोर्स के साथ साथ फ्रिक्शन फोर्स भी अप्लाई होती है. एंड स्टूडेंट, फर्दर न्यूटन जो थे, फर्दर न्यूटन ने क्या किया, स्टडी किया गैलीलियो के आइडिया को ऑन फोर्स एंड प्रेजेंट द थ्री फंडामेंटल लॉज दैट गवर्न द मोशन. और फिर थ्री फंडामेंटल लॉज दिए मोशन से रिलेटेड. तो हम देखेंगे वो फंडामेंटल लॉज क्या थे.